क्या ये आपका इशारा है गंगा जी? मतलब सच बताने का सही समय आ गया। आज तुम्हारी वजह से हमारे देव की ये हालत है। शहर के इतने बड़े आदमी के सामने हमारे देव की इज्जत दो कौड़ी की रह गई है तुम्हारी वजह से। हमारी वजह से इतने अच्छे इंसान के माथे पर कलंक लग जाएगा और हम चुपचाप देखते रहेंगे? नहीं, इतने स्वार्थी नहीं हो सकते हम। अगर हमने देव बाबू को सच नहीं बताया तो वो सगाई करने के लिए राजी नहीं होंगे। हमारे चुप रहने की वजह से तो प्यार करने वाले अलग हो जाएंगे। हमारे एक झूठे रिश्ते को बचाने की कोशिश में देव बाबू का सच्चा प्यार खो जाएगा। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं पारो, तू ऐसा नहीं होने देंगे। कल सुबह आप जैसे ही उठेंगे आपको सब सच पता चल जाएगा देव बाबू। हम ये सोचकर ही खुश बोलेंगे कि आपको आपका प्यार मिल गया। आप हमारी वजह से अपने प्यार से दूर होने की कोशिश कर रहे थे। हम सच कहते हैं कि अगर हम हालात के मारे नहीं होते तो आपसे कभी झूठ नहीं बोलते। हो सके तो हमें माफ कर देना। हम जानते हैं कि कल हमारा तमाशा बनेगा, पर हम सारे इल्जामों का सामना करेंगे। मुंह छुपा के भागेंगे नहीं, हम सारे ताने चुपचाप सुनेंगे और फिर देव बाबू जो सजा देंगे हमें मंजूर होगा। काश आपको सच बताने का कोई और तरीका होता जिसे आपको इतनी चोट नहीं लगती, क्या दर्द नहीं होता। हेलो। आई एम रियली सॉरी आंटी, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि देव को पार्वती लेके चली जाएगी और उसे बाहर डैड उस हालत में देख लेंगे। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी इंसान के जीवन में जो हो रहा होता है ना, अच्छे के लिए हो रहा होता है। क्या अच्छा होगा आंटी? यहाँ डैड ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और कल सुबह जब देव उठेगा और सगाई से मना कर देगा तब हम क्या करेंगे आंटी? करना क्या है वो तो हमने सोच लिया है। हम देव से बात करेंगे नन्नी। पर आंटी, पार्वती से शादी करने के बाद वो आपकी बातें सुनता कहाँ है? हर चीज को मना करने लगा है। इस बार वो हमें मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस बार उसे मनाने का तरीका हमारा बिल्कुल अलग होगा। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी सगाई देव के साथ जरूर होगी और कल ही होगी। तुम बस देव के सपने देखो और सो जाओ। ब्यूटी स्लीप लो, क्योंकि कल हमारी बहू को सबसे खूबसूरत लगना है, सबसे सुंदर। गुड नाइट। गुड नाइट आंटी।
पार्वती, पार्वती तुम यहाँ क्यों सोई हुई थी? हाँ, और हमारा सर क्यों इतना दर्द हो रहा है? होता है। क्या होता है? हमने सुना है कि जब ज्यादा पी लेते हैं तो सुबह उठकर सर में दर्द होता है। ज्यादा पी लेते मतलब? हमने तो सिर्फ नींबू पानी पिया था। नहीं, ऐसा आपको लगता है, पर नलिनी जी बता दी थी कि आपके किसी दोस्त ने पता नहीं क्या उल्टा सीधा पिला दिया था आपको, उससे आपको होश ही नहीं रहा। बहुत ज्यादा चढ़ गई थी आपको, और कल आप रास्ते में भी डोल रहे थे। और वहाँ नलिनी जी के पिताजी ने हम दोनों को साथ में देख लिया था और वो बहुत गुस्सा हुए थे, और उन्होंने घर आके भी ऐसा बोला कि उनसे ये बात छुपाई गई थी कि आप शराबी हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे आराम से, अब बैठिए। ये सब कब हुआ? कब हुआ मतलब कल रात की ही बात है। सबके सामने? माँ, चाचा जी, चाची जी? पार्वती, हमारा एक काम कर दो प्लीज, हमें ना नींबू पानी ला दो नमक डालकर, अच्छा फील करेंगे हम। इस घर में कोई चैन से सोने क्यों नहीं देता? कल रात को वो नलिनी के डैड अचानक से टपक गए और आज सुबह सुबह बड़ी मॉम ने इनविटेशन दे दिया। प्रॉब्लम क्या है इन लोग का? तुम्हें भी रात में चढ़ गई थी का? तुम्हें नहीं पता नलिनी और देव की सगाई होने वाली है? तो मैं क्या करूं, नाचूं? कमला, घर के सारे स्टाफ को बता दिया ना कि क्या क्या तैयारियां करनी है? जी मालकिन। ठीक है, जाओ। आज देव और नलिनी की एंगेजमेंट है सासू मॉम। हमें ना खुद से आगे बढ़कर सारा काम संभालना होगा, नहीं तो फिर बड़ी मॉम पे बहुत लोड हो जाएगा। सॉरी मासीमा, थोड़ा लेट हो गया। भाभी, डेकोरेटर को बोल दिया है, बस आने ही वाला होगा। और कोई काम हो तो बताइए। नहीं, काम तो कुछ और नहीं है, बस ये ध्यान रहे कि किसी से भी कोई गलती ना हो, क्योंकि ये बात हमारे खानदान की इज्जत की है। किसी को कुछ पूछना है? और हाँ जी जी, वो हम एक छोटा सा सवाल पूछना था। क्या देव इस रिश्ते के लिए मान गया? देव की फिक्र मत करो, अपनी करो। और अगर नलिनी के पिता के सामने या उनके रिश्तेदारों के सामने भूल से कोई भूल हुई ना, तो हम भूल जाएंगे कि तुम हमारी देवरानी हो। दूल्हे ने सगाई के लिए हाँ नहीं कही है और माता जी मंडप सजा रही है। देखना कितना बड़ा तमाशा होने वाला है। बड़ी मॉम का कॉन्फिडेंस देख रही हो सासू मॉम? आई एम टेलिंग यू, ये ऑलरेडी कुछ प्लान कर चुकी है। क्या हुआ? इसे क्यों देख रही हो? एल्बम चाहिए? नहीं नहीं, हाँ तो जाओ ना, रुकी क्यों हुई हो? नींबू पानी लेकर आओ, सर फटे जा रहा हमारा। क्या देख रही है इसमें?
कैसे हो देव? ठीक हो ना तुम अब? हाँ, ये ख्यानेस कुछ याद भी है कल रात क्या हुआ था? नहीं ख्यानेस, वो भी बस पार्वती ने कुछ कुछ बताया हमें, लेकिन हम सच कह रहे हैं, हमने शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। हम तो नींबू पानी पी रहे थे, पता नहीं किसी ने शरारत कर दी हमारे साथ, हमें कुछ याद नहीं है। हमारा सर ना अभी बिल्कुल याद नहीं है क्या हुआ था? कुछ भी नहीं? नहीं। ये याद है कि नीलगढ़ के लोग हमारी बहुत इज्जत करते हैं देव, और ये इज्जत ऐसे ही नहीं मिलती, सालों साल लग जाते हैं इसे कमाने में बेटे, और गंवाने में एक पल। माँ ऐसा क्या हुआ? कितना मानते अपनी माँ को? ये कैसा सवाल है माँ? आप जानती हैं हम आपको कितना मानते हैं, आपके लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं। जान नहीं चाहिए तुम्हारी, तुमसे एक वादा चाहिए, दोगे? कल तुम होश में नहीं थे इसलिए बता देते हैं, कल हमारे खानदान की इज्जत रास्ते पे आते आते रह गई, और अब तुम होश में हो तो कोई काम ऐसा मत करना कि इज्जत मिट्टी में मिल जाए। नलिनी के पापा का मैसेज आया है, वो अपने कुछ खास दोस्तों के साथ हमारे घर आ रहे हैं। पर क्यों माँ? क्योंकि आज तुम्हारी और नलिनी की सगाई है। मानव, मानव, जी मासी माँ। देव ने सगाई के लिए हाँ कर दी है। हमने उसके कपड़े मंगवा लिए, तुम बस उसे तैयार करने में उसकी हेल्प कर देना। जरूर मासी माँ, हम आते हैं। हमने कहा था ना, देव हमें कभी निराश नहीं करेगा, उसने हाँ कर दी है। मतलब देव बाबू ने ये फोटो देख लिया, अब उन्हें सब सच पता चल गया। उन्होंने अपनी पार्वती की शक्ल देख ली, वो जान गए कि हम उनके कुछ भी नहीं हैं। जी लेकिन ऐसे कैसे मान गया देव? कल तक तो मेरी बीवी का रट लगाए हुए था। और तुम्हारे लिए तो फिलहाल इतना जानना काफी है कि देव ने हाँ कर दी है सगाई के लिए। तुम्हें जो जिम्मेदारियां दी हैं हमने, बस तुम उस पर ध्यान दो। देव हमारा बेटा है, बस कुछ लोग धोखे से उसे बहला सकते हैं, लेकिन हमारा देव जानबूझते कभी वो काम नहीं करेगा जिससे उसके माँ का सर नीचे हो। बहुत प्यार करता है हमारा देव हमसे, इसलिए तो उसने नलिनी से सगाई के लिए हाँ कर दी है। अगर देव बाबू की माँ को ये लग रहा है कि वो उनके कहने पर माने हैं, तो इसका मतलब है उन्होंने अपनी माँ को सच नहीं बताया है। पर हमारे लिए तो उनके मन में बहुत से सवाल होंगे ना, हम उनके हर सवाल का जवाब देंगे, उनकी हर सज़ा हमें मंजूर होगी। धोखा ही हुआ ना,
अब हमें ये करना ही होगा। लेकिन देव, जो तुम करने जा रहे हो ना वो सही नहीं है। सही नहीं? अच्छा चलो तुम बताओ, तुम हमारी जगह होते तो क्या करते? बोलो मानव। मानव, हमारे पास बस यही एक तरीका है। अगर और कोई रास्ता होता ना तो हम उसे जरूर चुनते। हम जानते हैं कि आज सब जानते हैं और हमें क्या करना है वो भी जानते हैं। मैं और कुछ नहीं सुनना। हे गंगा जी, देव बाबू तो हमसे बहुत गुस्सा हो गए, कुछ सुनना ही नहीं चाहते कि क्या हुआ था, क्यों हुआ। नलिनी, फोन उठाओ बेटा। हेलो आंटी। नलिनी, कहाँ थी बेटा? कब से फोन ट्राई कर रहे हैं तुम्हें? आंटी, देव ने क्या बोला? देव ने हाँ कर दिया बेटा। व्हाट? देव ने हाँ कह दी? हाँ, उसने सगाई के लिए हाँ कर दी है। बस यही बताने के लिए तो तुम्हें कॉल कर रहे थे इतनी देर से हम। Oh my God, आंटी, I'm so happy. This is unbelievable. आपको पता है मैं कितनी परेशान थी। Thank you आंटी, thank you so much. बस बस बस, सांस तो ले लो। हमने तुमसे कहा था ना कि हम देव को मना लेंगे। आंटी, आपको पता है मैं तो अपने डर से बाहर ही नहीं आ पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस धोखेबाज पार्वती ने जिस तरह देव को फंसाया ना, वो इस बार भी सगाई के लिए मना कर देगा। हम तुम्हारे डर को समझते हैं बेटा, और हम ये भी समझते हैं कि देव हमसे बहुत प्यार करता है। वो हमारी इज्जत पर कभी कोई आंच नहीं आने देगा। वो जानता है कि उसकी माँ की और उसकी पोजीशन समाज में क्या है, और इस पोजीशन को बरकरार रखने के लिए उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। बस उसके बाबा ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके उस पार्वती नाम के ग्रहण को उसके गले बांध दिया। खैर छोड़ो, आज इतने अच्छे मौके पर हम उसका नाम नहीं लेंगे। आज तुम्हारी देव से सगाई होने जा रही है। हम बहुत खुश हैं बेटा, बहुत खुश हैं। जैसे चट मंगनी होने जा रही है ना तुम्हारी, वैसे हम पट ब्याह भी करवा देंगे तुम दोनों का। पार्वती ने जिस हाथ से मेरे देव का हाथ पकड़ा था, आज सगाई के बाद उसका वही हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालूंगी। हे लड़की, तुम्हें क्या अलग से न्योता देना पड़ेगा काम करने के लिए? पता है ना घर में सगाई है, तो ये इधर उधर घूमने के बजाय काम ही कर लो।
जब अपने पति की सगाई के लिए ये घर सजाएगी ना, तब इसे समझ में आएगा कि बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। उसके लिए कोई दूसरा जन्म नहीं लेना होता है। बहुत मजबूर किया था ना हमारे देव को इस बंधन से बांधने के लिए। जरा भी शर्म होगी तो खुद ब खुद चली जाएगी इस घर को छोड़कर। पार्वती रानी, हो गई तुम्हारी खत्म कहानी। पता है, बचपन में ना मैं वो कहानी सुनती थी जिसे सुन के लगता है कि मन का नहीं हुआ, पर अल्टीमेटली होता वही है जो आप चाहते हो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं देव के पास नहीं आ सकी, पर सी आज फाइनली बात सगाई तक पहुंच ही गई। हाँ, और मजबूरन देव को हाँ कहनी पड़ी। एक्सक्यूज मी, व्हाट डिड यू जस्ट से? मजबूर नहीं, से फाइनली रियलाइज हुआ है कि मैं ही उसकी लाइफ पार्टनर बनने लगी, कोई और नहीं। देव को भेजा, पर अभी उसने देखा नहीं है। देखना, देखते ही लुकिंग गॉर्जियस ऐसा मैसेज करेगा। पर उसने अभी तक देखा क्यों नहीं है? वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे हमारी अरेंज मैरिज हो रही हो? ना टेक्स्ट का रिप्लाई दे रहा है सुबह से, ना कॉल कर रहा है, और ना ही कोई एक्साइटमेंट दिखा रहा है कि फाइनली हमारी सगाई हो रही है। क्या हो क्या है देव को? मोरा साजन नावे, धीरे बरखा लाओ, मोरा साजन नावे, जो बिजुरी चम चम चमके मन घबरावे, चैना नहीं आवे, जो मेघा घन घन गरजे, दिल धड़काए, तन मन तड़पावे, धीरे बरखा हमें आपसे कुछ कहना है। आप हमें डांट लीजिए, हम पर गुस्सा हो लीजिए, हमें यही कह दीजिए कि आपको हमसे नफरत है, पर कुछ तो बोलिए। आपकी चुप्पी तो हमें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। अगर गुस्से को ऐसे ही अंदर दबा के रखेंगे तो आपको और तकलीफ होगी और घाव और गहरे हो जाएंगे। हे गंगा जी, हमने क्या कर दिया है, क्या कर दिया है हमने इतने अच्छे इंसान के साथ? हमने बहुत बुरा किया, हमने उन्हें बहुत दर्द पहुंचाया है। हम बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं हम। एक्सक्यूज मी भाभी, कमिश्नर साहब आ गए हैं। नमस्ते कमिश्नर साहब। नमस्ते। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आना ही था मिसेस चौधरी, आपके बेटे और सिन्हा साहब की बेटी की सगाई जो है। मिस्टर चौधरी कहाँ है? आपके हस्बैंड से आज तक मुलाकात नहीं हुई।
वो हमारी जो रामपुर वाली फैक्ट्री है ना, बस उसके काम से रुक गए हैं। वो किसानों के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बस वही सॉल्व कर रहे हैं। पर शादी पर आएंगे वो जरूर। शादी में जरूर आएंगे। अरे बुलाएगी तब आएंगे ना। अरे बस दिखाने के लिए इतना लंबा सिंदूर लगाती है, एक कौड़ी की इज्जत नहीं अपने पति की। 5 साल हो गए मुझे बिजनेस संभालते हुए, और आज भी अंबिका चौधरी ही सबसे आगे है। बड़े लोगों के आगे ये दिखावा करके नंबर कमाती रहती है। काश कुछ ऐसा हो जाए, इसकी आन बान पर धब्बा पड़ जाए, तभी मैं चमक पाऊंगा, वरना नहीं। खुद चमकने के लिए दूसरे को फीका दिखाने की क्या जरूरत है बेटा? और मत भूलो, वो तुम्हारी बड़ी माँ है। उनकी आन बान पे धब्बा लगेगा तो उसके छींटे तुम पर, मुझ पर, सब पे आएंगे। बोलने से पहले सोच लिया करो। कोई जरूरत नहीं तुम्हें तुम्हारे पापा की बात सुनने की। एक नंबर के अपने भाभी की चमचे हैं वो, समझे? और आज ना अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना, और हो सके तो सिर्फ शरबत ही पीना ताकि होश में रहो। अरे देखना है कि नहीं कि देव कैसे अपने उसूलों को तोड़ता है, और शादीशुदा होने के बावजूद भी अपनी ही बीवी के सामने किसी और से एंगेजमेंट कैसे करता है। चल मानव, वो लोग आते होंगे। खा लो। पार्वती हमारी पत्नी है माँ। इसका कमरा वही होगा जो हमारा कमरा है। कल से तुम क्लासेस में आओ, पढ़ाई करो और 12th का एग्जाम क्लियर करो। देव बाबू तेरे कभी थे ही नहीं पारो, तो अगर वो किसी और के होने जा रहे हैं तो ये देख तेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? क्यों? देव बाबू ने तुझे अभी तक कुछ नहीं कहा, और घर वालों में से भी किसी को अभी तक सच्चाई नहीं बताई तेरी। शायद वो जानते हैं कि तो अपनी आंखों से ये सगाई होते हुए देख, और शायद उसके बाद वो घर से तुझे निकाल देंगे। ये आंसू रुक क्यों नहीं रहे गंगा जी? हमें तो खुश होना चाहिए ना कि देव बाबू को उनका सच्चा प्यार मिल रहा है, और हम इस झूठे रिश्ते से उन्हें आजाद कर रहे हैं। तो जो बात दिमाग को समझ में आ गई है वो इसको क्यों नहीं समझ में आ रही है? अबे ये मीडिया वालों को किसने बुलाया? आने जैसे, अरे वो सब आए। नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते। सिन्हा साहब, ये मीडिया वाले। आप भी कमाल करती हैं अंबिका जी। अब हमारी बेटी की सगाई होगी तो मीडिया तो आएगी ना। सही कहा आपने। आइए ना, आइए।
देव का एक पता नहीं कहीं दिखाई नहीं दे। अरे नलिनी, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं कि देव कहीं फिर से पार्वती को साथ न ले आए? अरे जस्ट जोकिंग यार। I mean, हम देवरानी जेठानी लगे राइट? तो इतनी टीजिंग तो बनती है। मजाक इज ओके, बट प्लीज उसका नाम मेरे साथ मत लीजिए। कम से कम आज के दिन तो बिल्कुल नहीं। या सॉरी, आई वाज जस्ट किडिंग। चलो सेल्फी लेते हैं। आज तो पूरे नीलगढ़ को पता चल जाएगा अंबिका जी कि हमारी बेटी की सगाई आपके बेटे से होने जा रही है। इसीलिए तो इतने खास लोगों को बुलाया है। लीजिए भाई, आज का सुपरस्टार भी आ गया। सर, कल रात के लिए सॉरी। इट्स ओके बेटा, रात गई बात गई। बस ये सोचो कि आज से तुम्हारी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, और इस नए चैप्टर में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। बी क्लियर? जी सर। हाँ, आप तो पैर छूने पड़ेंगे। अरे मजाक कर रहा हूं दामाद बाबू, हमारे गले लगो तुम। अपने जिगर का टुकड़ा दे रहे हो तुम्हें हम। आओ। वैसे अम्बिका जी, वो लड़की कहाँ है आपकी दूर की रिश्तेदार? वो जो देव को घर छोड़ने आई थी, क्या नाम बताया था उसने? हाँ, पार्वती। कहाँ है वो? जी वो यही कहीं होगी घर पर। हम अभी बुला के लाते उसे। क्या हुआ? हाय मोरी मैया, सुन रही है जीजी? पूछ रही है क्या हुआ। क्या कहा था हमने तुमसे? कहा था ना कि सगाई में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो फिर इस कमरे में मातम मनाने क्यों बैठी हुई हो? समधी साहब पूछ रहे हैं तुम्हारे बारे में। इससे नीचे तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। और हाँ, ये मनहूसियत वाला चेहरा लेकर मत आना, ठीक है? देव का एहसान और इस घर का एहसान जरा भी मानती हो ना, तो हंसते हंसते नीचे आओ और सबसे मिलो। और खबरदार जो किसी को ये जाहिर होने दिया कि तुम्हारा और देव का क्या रिश्ता है। नीचे नामचीन लोग आए हुए हैं शहर के, कमिश्नर साहब भी आए हुए हैं। किसी को भी इस रिश्ते के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हारे खानदान की बहुत बदनामी हो जाएगी। और देव की बदनामी हो ये तो तुम नहीं चाहोगी, इसलिए 5 मिनट में नीचे आओ। देखो, या तो तुम्हें देव की सगाई के लिए मानना नहीं चाहिए था, और अब मान गई हो तो अपनी जुबान पर टिकी।
हम देव बाबू को ऐसे बदनाम नहीं होने देंगे। हम नीचे जाएंगे। नहीं गंगा जी आज आंसू मत दो। एक फोटो मेरी मेमोरीज के लिए भी प्लीज। OMG, कितने परफेक्ट लग रहे हो तुम दोनों साथ में। अरे पार्वती, कहाँ रही थी तुम? आगे आओ, सगाई की रस्म शुरू करते हैं। सिन्हा साहब चलिए ना, मुहूर्त निकला जा रहा है। रश्मिका, अंगूठी की थाल लाना बेटा। देव, अंगूठी पहनाओ बेटा नलिनी को। अंगूठी पहनाओ बेटा। प्लीज अंगूठी पहनाओ, सब देख रहे हैं, मीडिया प्रेस वाले। देव, अंगूठी। रुक जाइए। ये सगाई नहीं हो सकती।
मना किया है ना, तुम्हें नीचे नहीं जाना है। ऐसे कैसे, मामू की सगाई है, मैं तो जाऊंगी। जानते भी हो किसकी बेटी की सगाई रोकने की बोल रहे हो? जी हाँ सर, मुझे पता है ये आपकी बेटी नलिनी सिन्हा की सगाई है, लेकिन पता होते हुए भी तुम्हारी इतनी जरूरत? नाम क्या है तुम्हारा? सीनियर इंस्पेक्टर सूरज यादव। मैं अभी डीआईजी साहब को फोन लगाता हूँ और तुझे सीनियर इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर बनवाता हूँ। 1 मिनट सर, उन्हें फोन करने से पहले ये तो जान लीजिए कि मैं ये सगाई रोकने क्यों आया हूँ। दरअसल आपकी बेटी की सगाई जिससे हो रही है वो देव चौधरी पहले से ही शादीशुदा है। और मेन बात यह है कि इन्होंने अभी तक अपनी पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया है। अब फटा बॉम्ब। पारो मामी, अब मामू की सगाई नहीं होगी क्या? अब आएगा मजा। श्वेता तो चली गई, पर अच्छा हुआ ये बाकी यहाँ रह गए। अब होगा बॉम्ब ब्लास्ट। पारो मामी, ये पार्वती तुम्हारी पत्नी है? तुम कल रात तो कह रही थी कि तुम इसकी दूर की रिश्तेदार हो। कौन है ये लड़की देव? बोलो। सर, ये हमारी पत्नी है। हमें अपनी पत्नी क्यों बता रहे हैं? उन्होंने तो फोटो देखी है ना। और आप सबने झूठ बोला मुझसे, सब कुछ छुपाया मुझसे और मेरी बेटी से। पापा प्लीज। नलिनी, ये सच हमारा है, हम ही बताएंगे। सर, ये सच है कि पार्वती हमारी पत्नी और इसी से हमारी शादी हुई है और हमने इसे तलाक भी नहीं दिया है। क्यों कह रहे हैं ये ऐसा? इसका मतलब है इन्होंने फोटो देखी ही नहीं है, इन्हें सच नहीं पता। ये क्या मजाक है देव चौधरी? तुम यहाँ सगाई के कपड़े पहने मेरी बेटी को अंगूठी पहनाने को खड़े हो और कह रहे हो कि तुम शादीशुदा हो। और आप कल जब मैंने नलिनी और देव की सगाई की बात की तब भी आप कुछ नहीं बोली। पापा प्लीज। तुम चुप रहो नलिनी। मैं जानता हूं कि तुम इसके प्यार में पागल हो और इसी बात का फायदा उठाया इन माँ बेटे ने। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इस धोखेबाज को। फ्रॉड है ये आदमी।
पुलिस जी, इन्हें गिरफ्तार मत कीजिए, ये शादीशुदा। आप देव को अरेस्ट नहीं कर सकते। पापा, देव ने कोई धोखा नहीं दिया। मैं जानती थी कि वो शादीशुदा है। वाह, मजा आ गया। अरे ये तो दंगल का टीवी शो यहीं देखने मिल रहा है। बताओ आगे क्या होगा। चुप रहो गौरिया, मजा आ रहा है, लेने दो सिरे का मजा। ये क्या कह रही हो तुम जानती थी? उसने कोई झूठ नहीं बोला है मुझसे, इसलिए फ्रॉड का कोई केस नहीं बनता। और तुम एक शादीशुदा लड़की से शादी करने वाली थी? अरे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ओह, तो ये सब आपका मास्टर प्लान है। बड़े बड़े सपने दिखाए मेरी बेटी को। अंबिका जी, बहुत इज्जत करता था मैं आपकी, लेकिन आप तो एक नंबर की ड्रामेबाज निकली। सर, अब प्लीज माँ के बारे में कुछ मत कहिए। तुम तो चुप ही रहो देव। तुझे तो झूठ बोलना भी तेरी माँ ने ही सिखाया होगा। सुनना साहब, हमने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। देव और नलिनी की शादी हम इसलिए करवाना चाहते थे क्योंकि इस शादी को हम शादी नहीं मानते। हमने नलिनी को जब कंगन पहनाए तब देव गांव में था और वहां उसके बाबा ने इसे इमोशनल ब्लैकमेल करके इस लड़की से शादी करवा दी। और आप तो जानते हैं ना कि जबरदस्ती कराई हुई शादी का कोई मान नहीं होता। हम इस शादी को नहीं मानते सिन्हा साहब, हमारा यकीन मानिए। पर हम मानते हैं माँ। वजह कोई भी हो, पर अग्नि को साक्षी मानकर हमने पार्वती के साथ शादी की है और उसे अपनी पत्नी भी माना है। और अब अगर किसी को कोई भी सवाल करना है वो हमसे करेगा। हमारी मां पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। आप ये क्यों कर रहे हो तुमने हमसे वादा किया था ना सगाई करने के लिए, फिर ये बातें क्यों? अब समझ में आया, इस लड़की ने फिर से तुम्हें मजबूर किया ना सब करने के लिए। शातिर है ये लड़की, कुछ भी कर सकती है अपनी बात मनवाने के लिए। प्लीज देव, मत करो ये सब, प्लीज। मैंने भी देखा आंटी, ये पार्वती मास्टर मैनिपुलेटर है। ऐसे ऐसे नाटक करती है कि कोई भी इसकी चाल में फंस जाए। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये कोई काला जादू वगैरह भी करती होगी। ऐसे ही तो फंसाया इसने मेरे देव को। तो अगर आपको किसी को अरेस्ट ही करना है तो आप इसे अरेस्ट कीजिए। ये है धोखेबाज, फ्रॉड। तब सही बात। अरे बस कीजिए आप लोग। माँ, सॉरी। प्लीज माँ, प्लीज आप शांत हो जाओ। सॉरी। नलिनी प्लीज, तुम भी चुप हो जाओ प्लीज। इतने दिन से चुप भी तो थी, अब और चुप नहीं रहूंगी। इस लड़की ने कोई जादू कर दिया है तुम पे देव, तभी तो तुम वो नहीं देख पा रहे हो जो मैं और आंटी देख रहे हैं। हर बार ये बेचारी होने का नाटक करती है। दो चार आंसू टपकाती है और तुम पिघल जाते हो। ये कदम कदम पर तुम्हें इमोशनली वीक बनाकर अपना काम निकालती आ रही है और तुम फिर भी इसे पत्नी मानते हो। क्यों देव, आखिर क्यों? सिन्हा साहब, यकीन मानिए, हमें भी बहुत धक्का लगा था उस दिन, जिस दिन जब देव इस लड़की को घर पर लेकर आया और इसने कहा ये हमारी पत्नी है। ये शादी कब हुई, कैसे हुई, हमें कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि इस शादी का कोई सबूत तक नहीं है इस लड़की के पास। है तुम्हारे पास कोई सबूत? निकला उसकी जाल से देव, ये कोई जादूगरनी है।
बहुत हो गया। कोई भी पार्वती के ऊपर इल्जाम नहीं लगाएगा। वो चुप है क्योंकि वो हमारी इज्जत करती है और उससे हमारी इज्जत की परवाह है। वो सबूत चाहिए ना आपको? ठीक है, हम सबूत देंगे। वो वेडिंग एल्बम। पार्वती, हमारी शादी का एल्बम लेकर आओ। पार्वती, एल्बम जो तुम्हारे बाबा ने दशहरे पर भिजवाया था, रूम में पड़ा, जाकर लेकर आओ। इन्होंने एल्बम नहीं देखा है, इसीलिए वो इसे सबूत समझ रहे हैं। पर अगर वो सबको एल्बम दिखाएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि इनकी शादी किसी और से हुई है, और ये भी पता चल जाएगा कि जिससे शादी हुई है वो किसी और के साथ भाग गई है, और फिर इनका बहुत अपमान होगा। वो एल्बम तो हम बहुत ढूंढ रहे थे, मिला नहीं, शायद कहीं खो गया। ये झूठ क्यों बोल रही है? सुबह तो एल्बम देखिए बेड पर, लेकिन ऐसा कर क्यों रही है? वाओ, अब तो मैं भी अंबिका आंटी की बात से एग्री करती हूँ। शादी हुई ही नहीं है, ये बस देव पर जादू करके उसे यकीन दिला के कि उसकी देव से शादी हुई है यहाँ पे आ गई है। इसलिए तो शादी का एल्बम नहीं दिखाना चाहती है। अब कुछ समझ आया तुम्हें देव, कि अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है? अब तो अपनी आंखें खोलो देव, मान जाओ कि ये शादी नहीं सिर्फ धोखा हुआ है तुम्हारे साथ। मत करो अपनी जिंदगी बर्बाद इस लड़की के पीछे। किसी चाले चल रही है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? पुलिस वाले को भी इसी ने बुलाया, किसी भी हद तक गिर सकती है लड़की। मत बनाओ तमाशा, लोग देख रहे हो मैं, प्लीज। इसके पास कोई सबूत नहीं है कि ये तुम्हारी पत्नी है कोई सबूत? सबूत चाहिए ना आपको कि ये हमारी पत्नी है या नहीं? ठीक है, देते हैं हम सबूत। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयन्ति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।
बस करो और बंद करो ये नाटक। मिल गया ना सबको सबूत? कैसे माता रानी के डर की वजह से भाग गई, क्योंकि वो जानती है ये शादी सिर्फ जबरदस्ती से हुई और कुछ नहीं। रोक लिया ना तुम्हें सिंदूर लगाने से, इसका मतलब क्या हो सकता है? बताओ मुझे, क्या है इसका मतलब? और जब ये फोटो उनके सामने थी तो उन्होंने देखी क्यों नहीं? ये तुम क्या कर रही हो हमारे साथ गंगा जी? तुमने ऐसा क्यों सोच लिया कि ये फोटो उन्होंने देखी होगी? एक बार पूछ ही लेते उनसे। और क्यों उनकी सगाई हो जाती उनके प्यार के साथ? इतना बड़ा तमाशा नहीं होता। आप जानना चाहती है ना कि उसने सिंदूर क्यों नहीं लगवाया और क्यों वो रोते रोते ऊपर चली गई? क्योंकि वो हमारी पत्नी है माँ, और किसी भी पत्नी के सामने जब उसके पति की सगाई की तैयारियां होगी ना तो उसे बुरा लगेगा। वो हमसे नाराज है क्योंकि हमारी शादी होने के बावजूद हमें प्रूव करना पड़ रहा है कि वो हमारी पत्नी है। बस इसी वजह से उसने सिंदूर नहीं लगवाया माँ, और कोई वजह नहीं है। बहुत अच्छा ड्रामा कर लेते हो तुम माँ बेटे। चौधरी खानदान का नाम तो अब चौधरी ड्रामा कंपनी कर देना चाहिए। लेकिन मेरी बेटी के साथ जो ड्रामा खेला है ना तुमने, बहुत महंगा पड़ेगा। जिंदगी से खेलने की कोशिश की तुम लोगों ने। प्लीज आप देख। बस इसकी खातिर तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह हो ना हो, कम से कम अपने बाप की इतने सालों की बनाई रेपुटेशन का तो ख्याल रखो। अगर आज पुलिस नहीं आती तो ये तुमसे सगाई कर लेता और फिर शादी करता, और पता है तुम क्या कहलाती? एक नाजायज बीवी। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहता। तुझे पता है तुझसे बहस करने का ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सही और गलत की बहस में हमेशा तुम सही होते हो। लेकिन देव, अपनी सगाई को रोकने के लिए पुलिस को बुला लेना, ये सही नहीं लग रहा है। बहुत मजाक बना है मेरा। इस बेइज्जती को ना तो मैं भूलूंगा, ना तुम लोगों को भूलने दूंगा। याद रखना। चलो नलनी। मानो हम जानते हैं पार्वती, हमारा तरीका बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन दुनिया को बताना बहुत जरूरी था कि हमारी शादी हो चुकी है और तुम हमारी पत्नी हो। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम हमसे सिंदूर लगवाए बिना यूं वहां से भागी क्यों? वो एल्बम तो हम बहुत ढूंढ रहे थे, मिला नहीं, शायद कहीं खो गया।
चारों संग देव शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।